मिश्रिक लोकसभा की वोटिंग के बाद अब हम मिश्रिक में ये जानने के लिए निकले हैं कि यहाँ की जनता का क्या मूड है, यहाँ क्या चुनावी समीकरण रहे होंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ स्थानीय पत्रकार हैं और उनसे समझने की ये कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ की मूलभूत समस्या रही होगी, किस कैंडिडेट की किससे ज़्यादा टक्कर रही होगी और पब्लिक क्या सोच करके इस बार मिश्रिक में वोट करने गई होगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि सनातन धर्म की यहाँ पर नगरी है और नैमिष मिश्रिक, जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर विकास के लिए नैमिष विकास परिषद का गठन हो चुका है, जिसके तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो ये विशेष मुद्दे जो आपने बात कही, यहाँ पर सबसे बड़ी अहम समस्या है जल निकासी। जो हमारे यहाँ जो दधीच तीर्थ है, इसकी जल निकासी अभी तक संभव नहीं हो पाई। क्यों ऐसा क्यों रहा है? इतनी बार सब सांसद रहे हैं, कई बार इस चीज़ को उठाया गया। एक ही सांसद है जो लगातार रिपीट में। जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि कई बार इसको किया गया, लेकिन इस बार जो है नैमिष विकास परिषद के तहत पर्यटन विभाग के द्वारा इस मुद्दे को रखा गया, लेकिन अभी इसको पूर्ण रूप नहीं दिया जा सका है। सांसद जो पूर्व हमारे सांसद अशोक रावत रहे, उन्होंने पूरा प्रयास किया है और संसद में उन्होंने उठाई, तो नैमिष विकास परिषद का गठन हुआ और जो यहाँ धर्म नगरी है, इससे उसकी आस्था भी जुड़ी हुई है। तो इससे जो है, जहाँ तक अगर देखा जाए तो जो वोटिंग हुई है उसका मोड़ जो है उधर जा सकता है। दूसरी तरफ जो आपने कही कि किसकी टक्कर है यहाँ पे, देखिए सांसद हमारे चौथी बार जो है सांसद पहुँच रहे हैं और जैसा कि यहाँ पे बीएसपी का 33% वोट यहाँ पे है, 33%। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पे टक्कर तो वैसे मेन दिखाई दे रही सपा का, क्योंकि जहाँ पर उम्मीदवार जो बसपा का जो उतारा गया वो क्षेत्रीय न होकर अन्य क्षेत्र से उतारा गया, तो यहाँ पर उतना लोकप्रिय नहीं रह गया। लेकिन जो सपा की जो टक्कर बनी हुई है वो वास्तव में टक्कर है। अब देखना यह है कि इसका क्या परिणाम आता है, लेकिन टक्कर भाजपा और सपा में बनी हुई है। टक्कर भाजपा और सपा में बता रहे बनी हुई है, क्या सही में ऐसा है कि बनी हुई है? नहीं, इनका साफ तौर पे ये कहना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने आलोक जी ने बात कही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये भी है अशोक रावत जी ने विकास किया है। नैमिष एक धार्मिक नगरी है और इससे पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अंजू बाला जी को टिकट दिया गया था भाजपा से। 5 साल तक उन्होंने राज किया, उसके बाद में पुनः अशोक रावत जी को जब यहाँ का सांसद चुना गया। अशोक रावत इससे पहले भी सांसद बसपा से रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद में जो यहाँ के ज़मीनी मुद्दे हैं, देखिए 80% आबादी जो है ग्रामीण एरिया में जो है रहती है। लेकिन ग्रामीण एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक अहम मुद्दा है, हम लोग क्योंकि स्थानीय पत्रकार हैं, हम लोग इसमें लिखते रहते हैं, तो यहाँ पर जो है जो मुद्दा एक था किसानों का, आवारा पशुओं का जुड़ा हुआ था। ग्रामीण एरिया में जो विकास है वह जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो प्रशासन था वह विकास तो सरकार ने कराया, लेकिन विद्यालयों का कराया और अन्य सरकारी भवनों का कराया, लेकिन ग्रामीण एरिया का जो विकास है वह कहीं ना कहीं अभी दबा हुआ था। तो इसमें साफ तौर पे जो है टक्कर की बात कही है इन्होंने, तो ये भी बात सामने है कि मिश्रिक का जो है चुनाव बहुत दिलचस्प रहा है। लेकिन जो दलित आबादी है या जो है थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकती है, थोड़ा बहुत इधर से उधर हो सकती है बता रहे हैं। कांग्रेस का भी गढ़ ये माना जाता था, ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई? कांग्रेस बिल्कुल साफ है। कांग्रेस लड़ाई में बिल्कुल कोई मतलब नहीं, खाली 2 लोग टक्कर हैं, बीजेपी और सपा। क्या लग रहा है कि पब्लिक का क्या मूड इस बार आपको लग रहा होगा? क्या पिछले बार के मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा यहाँ पे? वोटिंग बिल्कुल डाउन हो रहा है, डाउन हुआ है या डाउन हुआ है, मतलब डाउन होगा पिछले बार से ज़्यादा। क्यों ऐसा? पता है क्यों? जो सामान रहता है वो घर में लेटा हुआ है आराम से, तो डर गिरते नहीं है। वो तो कह रहा है कि मोदी जीत चुके हैं, क्या मतलब 450 पार हो ही गई हमारी। अच्छा। और जो OBC SC है, एक वो रूमर चल रहा है ना संविधान बचाओ वाला, उसमें लगा हुआ है। अच्छा, क्या यहाँ के बेसिक और मुद्दे हो सकते हैं जो होंगे? आपने देखा होगा लंबे समय से आप यहाँ पत्रकारिता में है, क्या है मुद्दे जिसको लेकर के पब्लिक जो है इस बार वोट कास्ट कर रही होगी, या क्या ऐसे काम है जो हो चुके हैं जिसको लेकर के वोट कास्ट कर रही है?
नीम सार का विकास हो रहा है, इसी को लेकर लोग वोट डालने के लिए इच्छुक हैं। थोड़ा वहाँ पे टूट पीट जो हो रही है, लोग घर जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, उसका भी लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रही होगी, किस तरीके से आप वो तो जब से बिजली सरकार आई है तो ठीक है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप बताइए क्या क्या है मूड यहाँ तक की पब्लिक का? मूड यहाँ की पब्लिक का इसमें भाजपा का ही लग रहा है, लेकिन अभी इस बार के चुनाव में सपा और भाजपा की टक्कर बनेगी। हाँ, इसका एक नेगेटिव है कि जो सपा का प्रत्याशी वो यहाँ का लोकल प्रत्याशी है, और हमारे अशोक रावत जी भी हैं लोकल के ही, लेकिन थोड़ा उनका जिला दूसरा पड़ता है। अशोक जी इससे पहले भी दूसरी पार्टियों से भी रह चुके हैं। बिल्कुल रह चुके हैं, बसपा से 2 बार सांसद, 1 बार सांसद रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार बसपा से भी सांसद रहे हैं, 2 बार बसपा से सांसद रहे हैं, लेकिन उस समय उतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पाए थे अपने लोकसभा के। लेकिन क्योंकि वोटिंग परसेंटेज नहीं, वोटिंग परसेंटेज बात नहीं थी, उस समय उनकी सरकार नहीं थी वहाँ पर केंद्र में। अब सरकार जब जो 2019 में जो चुनाव जीते थे तो सरकार भाजपा की थी, तो भाजपा के सांसद, तो उन्होंने जितना प्रयास किया उतना मिश्रिक के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया उन्होंने। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत ट्रिपिकल मुद्दा है, जैसे 2-3 रूमर भी धीरे बताया कि रूमर के लायक संविधान बचाओ वाले, SC OBC उसमें लगा हुआ है कि उनको संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान मोदी खतरे में ले डालेंगे। और सामान्य वर्ग और भाजपा का जो इस समय का कुछ कार्यकर्ता है, कुछ थोड़ी बहुत वोटर लिस्टों में भी गड़बड़ी है। हम लोग भी देख रहे थे सुबह से ही कि जिसे बूथ संख्या 5 बूथ संख्या है और एक दौलतपुर आंसी की 5 बूथ संख्या है, तो 5 में डिवाइड है वोटें, और घर उसका एक है, उसकी 4 वोटें 4 जगह हैं, वो मिली नहीं तो वोट डालने नहीं जा रहा है। ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसलिए वोट परसेंटेज भी कम पड़ रहा है। मतलब फाइट इस बार बहुत वैसी है। हाँ, फाइट नेट टू नेट है, और सपा भाजपा की फाइट है। सपा भाजपा की फाइट है। तो ये वही है, हमारे पत्रकार साथी है जो बता रहे थे। मैं थोड़ा सा और आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से यहाँ देख भी रहे हैं। क्यों ऐसी क्या वजह रही है जो पिछले हम लोग टर्म में देखे कि यहाँ से लोग सांसद भी हुए, उसके बाद में ही बहुत अच्छा काम करता है। इस बार देखा जा रहा है कि ठीक है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है, फिर भी कुछ वोटिंग में दौरान हम लोगों ने देखा कि कम। देखिए, एक आज जो वोटिंग हुई है उसको मैं आपको बता दूं कि इसमें जहाँ पे जो युवा मतदाता जोड़ा गया, जो भारत सरकार के द्वारा निर्वाचन विभाग के द्वारा जो नया मतदाता जोड़ा गया था, उसकी वोटर ID तो घर पहुंची, लेकिन उसका लिस्ट में नाम नहीं। क्यों ऐसा क्यों है? बल्कि इतना अब तो काम हो रहा है। ये यहाँ देखने को मिला, क्योंकि ऐसे कई युवा मतदाता है जिनके अंदर उल्लास था कि हम आज पहली बार मतदान करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब वो वोटिंग पर पहुँचे तो उनके पास वोटर ID थी जो भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्री के द्वारा भेजी गई, लेकिन यहाँ जब पहुँचे तो उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने से वो निराश होकर लौटे। तो हम कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है कि धरातल पे चीज़ें नहीं आ पाई? बिल्कुल धरातल पर ही जो यहाँ के जो कर्मचारी थे उनमें या तो उन्होंने वहाँ पर जो लिस्ट है या तो लापरवाही हुई और उसको फीड नहीं किया गया। यहाँ तक कि कुछ पर्चियाँ जैसे BLO को दे दी गई कि BLO जाके इसको वितरण करे, और वो आज तक घरों पर वितरण नहीं हुई। अब जैसे सामान्य मतदाता है, वो घर से चला, सोचा कि लिस्ट वहाँ पर हम देखेंगे, हमारी पर्ची होगी, हमने पिछले साल डाली थी, और जब वो यहाँ पहुँचा उसको पर्ची नहीं मिली तो निराश होकर अगर एक डालना भी चाहता तो वो भी वापस हो गया। ये 1% घटने का सबसे बड़ा कारण निकल आया। अच्छा, घटेगा जो प्रतिशत घट रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये आ रही कि जो मौसम है भीषण गर्मी के बीच है, तो जो BSP के वोटर हैं या सपा के जो वोटर हैं वो तो बराबर डाल रहे हैं, लेकिन सामान्य वोट घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो इस वजह से ये प्रतिशत जो है थोड़ा घट रहा है। अगर देखा जाए तो पिछली वर्ष जो है अच्छा प्रतिशत गया था, और सांसद अशोक रावत भाजपा से विजयी घोषित हुए थे। भाजपा सांसद अशोक रावत ने कार्य किए, उनकी बहुत से प्रस्तावित कार्य हैं, लेकिन अभी कुछ कारणवश कुछ धरातल पे नहीं आ पाए। कुछ तो कार्य हुए, बहुत अच्छे हुए, और बराबर नैमिष विकास परिषद का गठन होने के बाद से कार्य चल रहे हैं, लेकिन कुछ अभी कार्य नहीं हो पाए जिससे पब्लिक को धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि बीते दिनों तमाम VVIP मूवमेंट हुए, तमाम जनसभाएं हुई, हर पार्टी ने अपनी अपनी बात रखी। कोई जैसे PDA ने अपने बातें रखी, BSP ने अपना वोट निकालने की बात करी, BJP ने अपनी बात करी। क्या लग रहा है कि इन सबकी जनसभाओं से कितना समीकरण जो है वो इस बार मिश्रित का बदलेगा? देखिए, जनसभाएं आयोजित हुई और जनसभाओं का असर तो खैर पड़ता है, लेकिन पब्लिक जो है वो देखती है कि हम धरातल पे रह रहे हैं तो वहाँ पे हमें क्या व्यवस्थाएं मिल रही। सरकार ने व्यवस्थाएं दी लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुँची।
सरकार व्यवस्थाएं करती है, अच्छे से अच्छे योजनाएं लाई, जैसे मान लीजिए आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड बने, लोगों को बने, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग थे जिनको वास्तव में आज 5-6 साल से लोग इलाज कर रहे हैं और उनका आज तक आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया, आज तक नहीं। ऐसे परिवार हैं जिनके जो वास्तव में गरीब हैं और वो झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन आज तक उनको आवास नहीं मिला। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हवेलियां खड़ी हैं, उनको आवास मिला। तो ये एक चीज धरातल पे जो चीज आ रही है उसको नहीं देखा जा रहा है। मैं नहीं कहते भाजपा सरकार योजना नहीं ला रही, या बहुत सी योजनाएं चलाई, पेंशन योजना बहुत सी ऐसी लाई। अब जैसे एक यहाँ पे आप बता दें आपको, अभी कुछ दिन पहले एक आदेश हुआ था निर्वाचन के बाद में कि 80 साल के ऊपर या 85 साल के ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनको घरों घरों में जाकर जो है BLO जो है वोट डलवाएगा। लेकिन आज जो देखने को मिला कि 104 वर्ष की महिला गोद में लेकर यहाँ पर महर्ष दधीच इंटर कॉलेज सेंटर पे गोद में लेकर 104 उम्र की महिला, उसका नाम है राम देवी, और उसको गोद में ले हुए वोट मतदान करने के लिए हुआ। तो ये चीज़ें जो निकल के आई, अब जैसे चील वेयर चील जो होती है जिसको बैठाने के लिए, हाँ व्हील चेयर जो होती है दिव्यांगों के लिए, लेकिन कहीं कहीं केंद्रों पे दिखाई नहीं। तो ये एक बुजुर्गों का जो मतदान जैसे है वो डालना चाहते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आजकल तो आप जानते हैं कि बुजुर्गों को कोई बच्चे कोई ज़रूरी नहीं कि लड़के उनको लेके जाएं वहाँ पर वोट डलवाएं, जो अगर स्वयं पर हैं तो कैसे वोट डालेंगे। क्या लगता है कि जो अव्यवस्था जो ये बता रही है ठीक है, ये वजह रहेगी वोटिंग में, जो वोटिंग परसेंटेज गिरेगा तो यही वजह रहेगी? नहीं, ये इन्होंने एक बहुत अहम बात कही है। वोटिंग परसेंटेज का जो परसेंटेज डाउन हुआ है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। बुजुर्गों की वोट अधिकांश पढ़ नहीं पाई है, युवाओं की जो वोट अधिकांश बढ़ी है वो भी BLO या कर्मचारियों की लापरवाही से नहीं पढ़ पाई है। जब वहाँ पर मतदाता गया है तो उनकी जो है पता चला कि सूची में नाम ही नहीं है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, वोट का परसेंटेज जो यहाँ पर डाउन हुआ है। दूसरा सवाल ये भी है कि जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो घरों से बाहर अधिकांश निकले नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह अब आगे और भी कुछ हो सकती है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं तो चोरी छुपके इधर भी हैं और उधर भी हैं। ऐसा भी है, लोग जो है रहते हैं, इधर भी दामन जोड़े रहते हैं और उधर भी दामन जोड़े रहते हैं, लेकिन बाद में जहाँ पर आग जलती है वहीं पर तापना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी मिश्रिक में कई बार देखने को मिला है, लेकिन इसके कई एक ऑडियो भी पिछले चुनाव में वायरल हुए, वो भी अब ये वोट परसेंटेज जो डाउन हुआ है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो है जो सुविधाएं हैं धरातल पर, और जो है अब सबसे बड़ा सवाल ये भी है जो नारा दिया गया है 400 पार का, तो इससे जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो तो एकदम बम बम बोल रहा था, लेकिन जो है आम आदमी जो थे वो शांत बैठे थे। लेकिन वोटर जब जब शांत रहा है तब तक कुछ ना कुछ कारण हुआ है। मैंने ये अपनी पत्रकारिता में देखा है कि जब जब वोटर शांत रहा है तब तक कुछ ना कुछ बदलाव इस बार कुछ होगा। अब मुझे तो लग रहा है, मैंने जो देखा है बूथों पर, मुझे तो लग रहा है बदलाव होगा। अब यहाँ पर क्या होता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी जो यहाँ लंबे समय से मिश्रिक की लोकसभा सीट की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग इस बार 4 जून को ज़रूर देखने को मिलेगा। मिश्रिक से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनुज शुक्ला।